आज चर्चा का विषय है भारतीय दर्शन, जिसके केंद्र में आजीवक दर्शन है। यह आधार बुक डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल पर आधारित है। यह पुस्तक वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। आजीवक समाज एक पूर्ण समाज है। यह किसी पूर्ण समाज का कोई अंग या खास अंग नहीं है। यदि ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनियों की भाषा में बोला जाए तो यह उनकी समाज व्यवस्थाओं का कोई भी भाग नहीं है। इसलिए इस अर्थ में यह अपने आप में विश्व की किसी भी समाज व्यवस्था के बराबरी के स्तर पर तुलनीय है। यह किसी की गुलाम कौम या किसी का अछूत नहीं है। इसका अपना साधु समाज है, अपने राजा हैं, अपने व्यापारी और अपने किसान हैं, अपने कारीगर हैं और अपने मजदूर हैं। यह भारत में चर्चित वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से कुछ नहीं है, क्योंकि यह अवर्णवादी है। नंद वंश के रूप में यह भारत का राजा रहा है, तब इसे विरोधी खेमों की समाज व्यवस्थाओं का शूद्र नहीं कहा जा सकता। मौर्य साम्राज्य में भी आजीवक धर्म का दबदबा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन हो गए थे, पर उनके बेटे बिंदुसार आजीवक ही रहे थे। बिंदुसार के बेटे अशोक आजीवक माता पिता की संतान थे। अशोक आजीवक भी रहे और बाद में बौद्ध धर्म की तरफ झुक गए। कहने का तात्पर्य है कि मौर्य साम्राज्य का कोई भी सम्राट ब्राह्मण धर्म का अनुयायी नहीं रहा है, तब मौर्यों को भी शूद्र कहना उचित नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि अवर्ण आजीवक समाज का विरोधी खेमों की चतुर्वर्ण समाज व्यवस्थाओं से महायुद्ध चल रहा है। इस बारे में इसके सिवा कुछ और नहीं समझा जाए कि पूरा और एकजुट आजीवक समाज वर्ण व्यवस्थाओं के चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से लड़ रहा है। इसका मतलब यह भी है कि आजीवक समाज के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों शब्द विदेशी उच्चारण और बाहरी मूल के हैं। चूंकि आजीवक लोग अपने धर्म, दर्शन और समाज को बिसरा चुके थे, इसलिए विरोधियों ने उनके नए नए और अजीब अजीब नाम रखे हैं। आज उन्हें साहित्य के क्षेत्र में दलित कहा जाता है। अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता के संग्राम तक उन्हें भारत में अछूत कहा जाता था, लेकिन वह शब्द भी अब प्रतिबंधित है। संविधान ने उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में विभाजित कर रखा है। संकट पहचान का है। आज दलित लोग अपनी पहचान खोने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि अन्यत्र संसार में लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो समाज अपनी पहचान खोने के लिए लड़ता है वह कभी जीत नहीं सकता। किसी भी धर्मांतरण में समाज अपनी पहचान ही खोता है। यह एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहता हूँ कि किसी भी धर्मांतरण में दलित समाज अपनी पहचान ही खोता है। इसकी वजह से ही दलित विभिन्न धर्मों, ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, तमाम धर्मों में धर्मांतरित करके विभक्त हो चुका है। उसकी अपनी कोई धार्मिक पहचान निर्मित नहीं हो पाई है। इसलिए डॉक्टर धर्मवीर अपनी घनतम और महानतम खोजों में दलित के धार्मिक पहचान के लिए आजीवक धर्म की खोज की, जो कि ऐतिहासिक, मौलिक और प्राचीन है। आगे कहते हैं, धर्मांतरण करने का नुकसान होता है। यह सारा वैचारिक नुकसान है। इसमें
मनुष्य धर्म को इस रूप में लेने लगता है जैसे धर्म बाजार की कोई चीज हो और उसका मोल भाव किया जा सकता है। वह अपनी सोच में इस जगह तक नीचे गिरता है कि कहने लगता है कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म मनुष्य के लिए है। यह सोच तभी बनती है जब धर्म में उसका कोई योगदान नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि वह धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं करना चाहता। धर्म पर या धर्म की पहचान की वजह से मनुष्य पर कोई संकट आने लगे तो वह उस धर्म को छोड़कर भाग जाएगा, तब वह किसी भी धर्म पर टिकेगा नहीं। सच्ची बात यह है कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। धर्म मनुष्य की तभी मदद कर सकता है जब मनुष्य धर्म के लिए लड़ना सीखे। इस दृष्टि से धर्म की मूल परिभाषा यह है कि माँ बहनों और बहू बेटियों के रूप में अपनी स्त्रियों के सम्मान की बलात्कारियों से जबरदस्त रक्षा करने को धर्म कहते हैं। धर्म की इतनी शानदार परिभाषा और कहीं देखने को नहीं मिलती है, जो कि धर्म दलित समाज के लिए यह परिभाषा शक्ति का संचार है। कुछ लोगों के लिए गाय और सूअर इसी लड़ाई के घर से बाहर के प्रतीक हैं और ठीक प्रतीक हैं। स्त्री को छेड़ने तक कोई तब आएगा जब उसे यहाँ तक आने दिया जाएगा। धर्म प्रेमियों द्वारा बलात्कारियों को गाय और सूअर के नाम पर सामूहिक होकर घर से बाहर ही रोक दिया जाता है। मंदिर और मस्जिद तक गुरुद्वारे और गिरजेघर की पवित्रता भी धर्म के इसी पहलू से जुड़ी है कि उस कौम की औरतों को कोई गलत नजर से नहीं देख सकता। इसलिए गाय और सूअर, मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर से कोई भी अन्य संस्थागत अंधविश्वास जुड़ा हुआ हो, पर इन छहों का स्त्री की रक्षा से जुड़ा होना अंधविश्वास का मामला कतई नहीं है। इस मामले में तर्क और बहस की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह सीधे धर्म के लिए युद्ध करने का मामला है। आगे और महत्वपूर्ण बात और डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं, इशारा यह है कि बाहरी लोगों का एक हिस्सा जरूर आजीवक धर्म और दर्शन में आने की कोशिश करेगा। आजीवकों की सफलता यही रहेगी कि किसी एक बाहरी आदमी को भी इसमें आने न दिया जाए। आजीवक समाज इसे धरती पर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई और होशियारी समझे। यदि वह बाहरी आदमियों को आजीवक दार्शनिक और धार्मिक होने से रोक सके तो फिर उन्हें किसी दूसरी अकल की जरूरत नहीं है। यह समझा जाए कि इस जगह पूरा घमासान होना है। इसके लिए आजीवक समाज हर रोज चौकस और तैयारी में रहे और अपने धर्म और दर्शन की इन बाहरी लोगों से रक्षा करता रहे। इसके अगले भाग पे परिचर्चा फिर हम कभी करेंगे। धन्यवाद।